नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी श्रेयांश कुमार जैन योगा केयर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके सामने उपस्थित हूँ। आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो लाइक करिए, और यदि चाहते हैं कि दूसरों को साझा करें तो उसको शेयर करें, और चाहते हैं मेरी मुतवातर तुरंत आपको मिलती रहें तो उसके लिए सब्सक्राइब भी करें। आज मैं आपको ऐसी अभूतपूर्व शक्ति के विषय में कुछ बातें करूंगा जिनका समावेश हमारे स्वयं के अंदर है। पहले भी कुछ वीडियोस सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बना के पेश की थी। आज पुनः अपने मस्तिष्क की अभूतपूर्व शक्ति का स्रोत अवचेतन मन, अनकॉन्शियस स्टेज ऑफ माइंड, उस पर बात करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन को हम 90% यूज़ करते हैं, जबकि चेतन मन केवल 10% प्रयोग में आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसके बारे में हमें कितना ज्ञान है, कितनी नॉलेज है। यदि हमें ये समझ में आ गया तो संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। हम जो चाहेंगे संसार में वही हमें प्राप्त होगा। आवश्यकता है तो इस मस्तिष्क के भाग की प्रोग्रामिंग की, इसको कैसे प्रोग्रामिंग करना है हमने। चेतन मन सोने के समय निष्क्रिय हो जाता है, जबकि अवचेतन मन सबकॉन्शियस स्टेज ऑफ माइंड कार्य करता रहता है। इसमें अद्वितीय शक्ति है। यह अवचेतन मन अभूतपूर्व शक्तियों का मालिक है, खजाना है। इसके द्वारा हमें आज्ञाएं प्राप्त होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें भूख नहीं है, भूख लगी है, और ये हमें ऑर्डर देगा चलो खाना खाएं। फिर स्वचालित हमारे पांव डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ जाएंगे और हम भोजन करेंगे। या हमें नींद आ रही है तो ये अवचेतन मन जो हमें नींद में जाने को कहता है, यही अवचेतन मन हमें श्वास लेने के लिए कहता है। दिल की धड़कन को यही अवचेतन मन चलाता है। सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति के बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी अपार शक्ति इसमें है। जो भी आप विचार इसे देंगे, पुनः पुनः देंगे, वही विचार इसमें अंकित हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको सुबह 5 बजे उठना है। आपको अलार्म लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। रात को इस मस्तिष्क सबकॉन्शियस स्टेज ऑफ माइंड को कहकर सोएं कि मुझे 5 बजे उठना है, मुझे उठा देना, तो आप देखेंगे ठीक 5 बजे आपकी आँख खुल जाएगी। आपके एक्शन आपको लेना पड़ेगा, संकल्प के साथ विचार करना पड़ेगा। बाकी आपका यह अवचेतन मन सब कुछ कर लेगा। जो काम कोई डॉक्टर, हकीम, पंडित, ज्योतिषी, ओझा नहीं कर सकता, वह आपका सबकॉन्शियस माइंड करेगा। पुराने ज़माने में डॉक्टर, हकीम नहीं हुआ करते थे। पीर फकीर ही यंत्र, मंत्र, ताबीज़, धागे, पत्थर आदि देते थे और कार्य सिद्ध हो जाता था। इसमें उस पीर फकीर पंडित का इतना ही रोल होता था, वह आपको अमुक कार्य करने के लिए तैयार करता था। आप यह कार्य कर सकते हैं, आपको ये करना है, इसके लिए प्रेरणा देता था, अफर्मेशंस दी जाती थी। वह आपके सबकॉन्शियस स्टेज ऑफ माइंड में
अंकित हो जाता था और आप अधिक दृढ़ता से उस कार्य को करने में जुट जाते थे और सफल हो जाते थे। और श्रेय जाता था उस पंडित पीर फकीर को, जबकि यह हुआ सबकॉन्शियस स्टेज ऑफ माइंड के कारण। एक और एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप विद्वान हैं, बार बार आपके अपने मन को कहते हैं मैं विद्वान हूँ, मैं कोई भी कार्य कर सकता हूँ, मैं असफल नहीं हो सकता, मुझे सफलता ज़रूर प्राप्त करनी है, और आप सफल हो जाएंगे। यदि कोई आपको कहेगा आप इस कार्य को नहीं कर पाएंगे तो आप प्रतिकार करेंगे उसका, कहेंगे क्यों नहीं, मैं इसे अवश्य करूँगा। मैंने इससे भी ऐसी गुत्थियों को सुलझाया है। आपका ये सबकॉन्शियस स्टेज ऑफ माइंड, अवचेतन मन इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि इसमें नेगेटिव थॉट्स को कोई जगह नहीं रही मिलेगी। हम यथासंभव नहीं, दृढ़ता से सबकॉन्शियस स्टेज ऑफ माइंड को पॉजिटिव बिलीफ देंगे, और देने होंगे हमें। सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव फीडिंग करनी होगी, अच्छे बीजों को डालना होगा। आपकी संकल्प शक्ति से सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन में ये बीज पुष्पित होंगे, पल्लवित होंगे और फलित होंगे, और आप अवश्य ही देखेंगे कि इससे चमत्कार आप कर पाएंगे। आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना होगा, दुख व सुख में समभाव रखने होंगे। न दुख में घबराना है और न सुख में इतराना है। आपने सदैव वर्तमान में, प्रेजेंट में रहना है। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी प्राप्त करने वाले गोल्स को विचारिए, उसकी एक लिस्ट तैयार करिए। ज़िंदगी की नहीं तो कम से कम 1 माह की करने वाले कामों की एक सूची बना लीजिए, एक पेपर पे लिख लीजिए, इसे बार बार पढ़िए। इससे आपकी संकल्प शक्ति दृढ़ होगी और आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये विचारधारा, ये संकल्प अंकित हो जाएगा, और ये आपको इसके लिए रास्ते बनाएगा। हाँ, कभी कभी शवासन में लेटकर या चेयर पे, इजी चेयर पे आंखें बंद करके बैठकर अपने गोल को, अपनी सफलता को पूरा होता हुआ देखिए, आंखों के सामने लाइए। इससे आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ हो जाएगी, आपका सबकॉन्शियस माइंड अधिक शक्ति से कार्य करने के लिए तैयार हो जाएगा। मित्रों, सदा ही याद रखें कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके बिलीफ पर, आपके फेथ पर, आपकी श्रद्धा पे कार्य करता है। इसे ऑटो सजेशन दीजिए और आप जो चाहेंगे वो आपको प्राप्त होगा। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बड़ा साइंटिफिक है, बड़ा मेथोडिकल है। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।